बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। देखिए, अभी चीनी का दाम बहुत बढ़ गया है, करीब 65 रुपया के करीब पहुंच गया है। तो बहुत बवाल है पूरे देश में महंगाई पर। इसके पहले पेट्रोल के भाव बहुत बढ़े थे, इस पर बहुत बवाल था। सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैंने गूगल से सर्च किया है। 2004 में चीनी की कीमत 16 से 24 रुपये थी। 2014 में यानी 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में 16 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया, करीब करीब 2 गुना। फिर 14 से लेके 26 तक 12 साल में मोदी जी के कार्यकाल में 30 से 65 रुपये हो गया, करीब करीब 2 गुना। इसी तरह प्राइस पेट्रोल का जो था दिल्ली में, वैसे तो लोकल टैक्स के कारण पेट्रोल की कीमत थोड़ा बदलती रहती है, लेकिन मैंने दिल्ली का आंकड़ा लिया है। 2004 में 33.71 पर लीटर था, 33 रुपया 71 पैसा। 2014 में वह हो गया 71 रुपया 51 पैसा, दुगना से भी अधिक, करीब 2.25 गुना बढ़ा। और 2026 में 114 रुपये हो गया, मतलब करीब 2.25 गुना। तो हम तो देखते हैं किसी भी चीज की कीमत जो मनमोहन जी के कार्यकाल में बढ़ा, उसी के इर्द गिर्द मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ा। फिर भी राहुल बाबा पूरे देश में महंगाई का डंका पीटते फिर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं। मैं इसके थ्रू मोदी जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशन है। उस समय भी महंगाई पर चर्चा होती थी तो कांग्रेस के पास रेडीमेड एक्सप्लेनेशन था। पेट्रोल का भाव अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहा है, यही बात मोदी जी के साथ है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज के कारण बढ़ रहा है। शुगर के लिए कह रहे हैं कि चीनी का, गन्ना का बहुत बड़ा पार्ट E20 इथेनॉल में खर्च हो जा रहा है, इसीलिए शुगर की कमी हो गई है, देश में आयात करना पड़ रहा है। आयात पर टैक्स भी उन्होंने लिबरेट कर दिया है, फिर भी भाव बढ़ रहे हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? जो इस महंगाई का इलाज न तो कांग्रेस के पास है न बीजेपी के पास है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पूंजीवादी अर्थनीतियों पर चल रहे हैं। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष यह निकलता है कि पूंजीवादी अर्थनीतियों के पास इस महंगाई का कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए बस एकमात्र आधार है, वामपंथी दलों के पास वैकल्पिक अर्थनीति है, जो अभी की मूल्य नीति से अलग है। केवल उन्हीं के पास इसका इलाज हो सकता है। दुख इस बात का है कि वामपंथी दल इसको असर्ट करने को तैयार नहीं है। जनता के बीच एक वैकल्पिक अर्थनीति ले जाने के लिए तैयार नहीं है। वह कांग्रेस का पिछड़गू बना हुआ है। बस रोना इस बात का है, न तो कांग्रेस के पास महंगाई का इलाज है और बेरोजगारी का इलाज है। किसी दिन मैं बेरोजगारी पर भी बात करूंगा। एक दिन में सारी बात करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। इसके पास अर्थनीति का कोई जवाब नहीं है। केवल जवाब वैकल्पिक अर्थनीति, केवल एक समता मूलक समाज की रचना के लिए जो अर्थनीति होती है, उस पर ही, उसके पास ही सॉल्यूशन है, जो वामपंथी दलों के पास है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।